एक पठान को फांसी की सजा हुई तो जज बोला, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? पठान, जज साहब मेरी जगह तुसी लटक जाओ। एक पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कनवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा साडियां केड़ियां लत्तां टुटियां ने। एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है इसलिए इसकी टिंड कर दो। पठान घबरा कर बोला, एक जूता वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक पठान का पेट खराब था तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। शोहर, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लो, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओ फिटे मुंह, घर दा नंबर मिल गया जे। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला, यार सरदर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी अभी तक भी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, क्योंकि वो साला कबाड़िया है और उसे पुरानी चीजें बहुत पसंद हैं। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठकर जा रहे हो। पठान ने परेशानी के आलम में पीछे देखा और बोला, हाय 4, ओए बगैर तो 5वां किथे सुट आए हो, उन्हें ते सानू रोटी खवानी सी। एक शोहर अपनी बीवी से बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुश होते हुए, वो क्या? शोहर, तुमसे शादी करके मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। पठान की बीवी पठान से, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी 3 बीवियां हैं? पठान बोला, मैडम मैंने तुमको बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। एक पठान बहुत परेशान बैठा था। किसी ने इनसे पूछा कि क्या हुआ खान साहब? पठान कहने लगा, यार आज टीवी वालों ने 100 इंच का सांप दिखाना है और मेरा टीवी सिर्फ 20 इंच का है। बीवी अपने शोहर से बोली, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर बोला, जानू तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ अपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहां बोलना मत। लड़का, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म है, हाय धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार, फूत मार। 3 पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे लेट गया तो बाकी 2 पठान बोले, वापस आजा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक पठान दूसरे पठान से, यार मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं की। दूसरा पठान, तुमने उसको बताया नहीं था कि तुम्हारे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला पठान, बताया था, इसीलिए तो उस कमीनी ने मेरे अब्बा से शादी कर ली है। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है मौत आ जाए। एकदम मौत का फरिश्ता आ गया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुझे लेने आया हूँ। पठान घबरा कर बोला,
यार तुहाडी की सलाह, हुण बंदा मजाक भी ना करे। एक चरसी मजार पर गया, दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला तो उसका प्राइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल सुन लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे नाचने लग गया। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको बहुत तंग करती थी और वो आदमी इससे बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरों में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआवां कबूल हो गईयां ने। एक दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को फिर से ताज़ा करने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि हम फिर से दरिया किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर बाल बनाकर हाथ में फूल लेकर दरिया किनारे चला गया। ठंडी हवाओं में इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार किया लेकिन दादी ना आई। दादा को बहुत गुस्सा आया। जब घर वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा तुम आई क्यों नहीं? दादी, यार अम्मी ने जाने ही नहीं दिया। एक सीधा साधा आदमी मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। सब औरतें इससे उधार लेती थी और वो दे देता था और किसी से नाम नहीं पूछता था। चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेता कि किसने कितना उधार लिया। जब कोई औरत बोलती कितने पैसे हैं तो कॉपी के ऊपर छुपा कर देखता और बता देता। औरतों को बड़ी हैरत होती कि वो बिना नाम जाने कैसे बिल्कुल सही हिसाब बता देता है। आखिर जल्द ही औरतों को इसके राज का पता चल गया। औरतों ने टीम वर्क से इकट्ठे होकर दावा बोल दिया। सब्जी लेते हुए नजर बचाकर कॉपी को गायब कर दिया। जब देखा तो लिखा था, बिल्ली 20, लंबी 50, मोटी 40, बड़े दंदा वाली 90, नासा वाली 200, डींगे मुंह वाली 50, आखिर में हीरोइन 250। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झोल रहा था। चनाचा पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो सके। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। ताली बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक आंटी थी, उसकी एक बेटी थी। वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियां बांधती थी ताकि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर आंटी ने बाबा जी से पूछा, आपने ऐसा किया कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस इस बेचारी की पोनियां ढीली की हैं। एक बहरो पीर किसी मज़ार पर एक बारिश बुजुर्ग के रूप में जन्नत की टिकटें बेच रहा था। 100 रुपए में लोग इसकी बारिश दाढ़ी से और हुलिये से मुतासर होकर जोग दर जोग जन्नत की टिकटें खरीद रहे थे। दूर से एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर बहरो पिया ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब थे वो ले गए जो कुछ भी फकीर के पास था। फकीर फिर लुटा गया। फिर फटाफट अपना थैला उठाया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बहरो पिया ने थैले से पैसे निकाले और लगा गिनने। अचानक एक डाकू खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ
और पिस्तौल दिखाकर कहा कि सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस फ्रॉडिये शख्स ने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो दोजख में जाओगे। डाकू, मैं दोजख में नहीं जा सकता। आज मैंने टिकटी करने से पहले एक बहुत पहुंचे हुए बाबा से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं।